हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज उसे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और इसे हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अब देखिए, राष्ट्रपिता को रिलेट किए पिता से और महात्मा को किए महान से, अर्थात सभी के पिता महान होते हैं। सभी के पिता महान होते हैं। महान मीन्स महात्मा गांधी और पिता मीन्स राष्ट्रपिता, अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बापू किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अब देखिए, बापू और महात्मा को रिलेट किए महान से, तो सभी के बापू महान होते हैं। सभी के बापू महान होते हैं। महान मीन्स महात्मा गांधी, अर्थात बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध को लेकर वृद्ध पुरुष, और घर का वृद्ध पुरुष कौन होता है, दादा होता है। घर का वृद्ध पुरुष कौन होता है, दादाजी ही होते हैं। तो दादा मीन्स दादा भाई नौरोजी, अर्थात वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो, वल्लभ भाई को रिलेट किया बलवान भाई से, तो बलवान भाई ने उससे लोहा लिया। बलवान भाई मीन्स वल्लभ भाई, अर्थात लौह पुरुष किसे कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है कि शांति पुरुष किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को। अब देखिए, लाल बहादुर को रिलेट किया बहादुर से, तो बहादुर आदमी समाज में शांति ला सकता है। बहादुर आदमी ही समाज में शांति ला सकता है, अर्थात शांति पुरुष किसे कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय को। अब देखिए, पंजाब को रिलेट किए जॉब से और लाजपत को किए लाज से, तो भाई जब जॉब चली जाती है तो लाज बचाना भी मुश्किल हो जाता है। भाई जब जॉब चली जाती है तो लाज बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जॉब मीन्स पंजाब और लाज मीन्स लाजपत, अर्थात पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल केसरी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है आशुतोष मुखर्जी को। अब देखिए, बंगाल को रिलेट किए गाल से और आशुतोष को रिलेट किए आंसू से, तो भाई उसके आंसू गाल पे आ गए। भाई उसकी आंखों से आंसू गाल पे आ गए। गाल मीन्स बंगाल और आंसू मीन्स आशुतोष मुखर्जी, अर्थात बंगाल केसरी किसे कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए, बिहार को रिलेट किया बांके बिहारी, और बांके बिहारी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को। बिहार को रिलेट किया बांके बिहारी, और बांके बिहारी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को, अर्थात बिहार केसरी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र केसरी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है टी प्रकाशम। देखो, आंध्र को रिलेट किया अंधे आदमी, तो अंधे आदमी को क्या चाहिए, प्रकाश। अंधे आदमी को क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधे आदमी को प्रकाश चाहिए, अर्थात आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, टी प्रकाशम को। अगला क्वेश्चन है कि शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है शेख अब्दुल्लाह को। अब देखिए, 100 से शेरे 100 से शेख, सेम लेटर से स्टार्ट है। 100 से शेरे 100 से शेख, अर्थात शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है, शेख अब्दुल्लाह को। अगला क्वेश्चन है कि बंग बंधु किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है शेख मुजीबुर रहमान को। अब बंग बंधु को रिलेट किए बंग से, बंग टू बुर्रहमान, बौसे बंग बौसे बुर्रहमान, अर्थात बंग बंधु किसे कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास को। अब देखिए, देश बंधु को रिलेट किए देश से और चित्तरंजन दास को रिलेट किए दास से, तो भाई देश दासों के लिए नहीं है, भाई देश दासों के लिए नहीं है। दास मीन चित्तरंजन दास, अर्थात देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है CF एंड यूज को। अब देखिए, दीनबंधु को रिलेट किए दीन से और CF एंड यूज को रिलेट किए CF बल से, तो भाई CF बल लगाने से घर दीन जैसा लगता है। भाई CF बल लगाने से घर दीन जैसा लगता है। दीन मीन्स दीनबंधु और CF मीन्स CF एंड यूज, अर्थात दीनबंधु किसे कहा जाता है, CF एंड यूज को।
CF बल लगाने से घर दिन जैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। अब देखिए लोकमान्य को रिलेट किया मान्य से और गंगाधर को किया गंगा से। तो भाई गंगा एक पवित्र नदी के रूप में मान्य है। भाई गंगा एक पवित्र नदी के रूप में मान्य है। मान्य मीन्स लोकमान्य और गंगा मीन्स गंगाधर, अर्थात लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है कि लोकनायक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण को। अब ये लोकनायक को रिलेट किया लोगों का नायक। तो लोगों का नायक कौन होगा? जो उसे सही प्रकाश दिखाएगा। भाई लोगों का नायक वही होगा जो उसे सही प्रकाश दिखाएगा। प्रकाश मीन जयप्रकाश नारायण, अर्थात लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है कि जननायक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी को रिलेट किया कर्पूरी से। तो भाई जननायक मीन्स जनता का नायक वही होगा जो सभी के करों को पूरा करेगा। भाई जनता का नायक वही होगा जो सभी के करों को पूरा करेगा। करों को पूरा मीन्स कर्पूरी ठाकुर, अर्थात जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है कि राजश्री किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को। अब राजश्री को रिलेट किया राजा का ऋषि। राजश्री मीन्स राजा का ऋषि और राजा का ऋषि कैसा होगा? पुरुषों में उत्तम होगा। पुरुषोत्तम को रिलेट किया पुरुषों में उत्तम। तो राजश्री अर्थात राजा का ऋषि कैसा होगा? पुरुषों में उत्तम होगा। पुरुषों में उत्तम मीन्स पुरुषोत्तम, अर्थात राजश्री किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला क्वेश्चन है कि गुरुदेव किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो गुरुदेव और रविंद्र को रिलेट किया रवि और इंद्र से। और गुरुदेव रवि और इंद्र लड़ाई कर रहे हैं। गुरुदेव जल्दी कीजिए, रवि और इंद्र लड़ाई कर रहे हैं। गुरुदेव जल्दी कीजिए, रवि और इंद्र लड़ाई कर रहे हैं। रवि और इंद्र मीन्स रविंद्र, अर्थात गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है कि राजा जी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है राजगोपालाचारी को। अब देखो रौ से राजा जी, रौ से राजगोपालाचारी, रौ से राजा जी, रौ से राजगोपालाचारी। जब भी सेम लेटर से स्टार्ट हो हम उसे इसी तरह रिलेट करेंगे। रौ से राजा जी, रौ से राजगोपालाचारी, अर्थात राजा जी किसे कहा जाता है? राजगोपालाचारी को। अगला क्वेश्चन है कि महामना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय को। अब देखिए मौ से महामना, मौ से मदन मोहन मालवीय, मौ से महामना, मौ से मदन मोहन मालवीय, अर्थात महामना किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को। अगला क्वेश्चन है कि अंकल हो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है हो ची मिन्ह को। हो ची मिन्ह को। अब अंकल हो, यहाँ पे हो है और यहाँ पे हो ची मिन्ह है, तो हो से हो ची मिन्ह, अर्थात अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन्ह को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है नारायण सिंह को। अब देखिए बिहार को रिलेट किया हार से और नारायण को किए नारा से। भाई वो हार नहीं जाए इसलिए नारा लगा रहा है। भाई वो हार नहीं जाए इसलिए नारा लगा रहा है। नारा मीन्स नारायण और हार मीन्स बिहार, अर्थात बिहार विभूति किसे कहा जाता है? नारायण सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाते हैं? इसका सही आंसर है गोविंद फाल्के को। अब देखिए यहाँ पे फिल्म है, फिल्म टू फाल्के, फिल्म टू फाल्के, फौ से फिल्म, फौ से फाल्के, अर्थात भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाते हैं? गोविंद फाल्के को। अगला क्वेश्चन है कि विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को, तो विरोधाभास को लेकर विरोध, विरोधाभास को लेकर विरोध से, तो वो विरोध कर रहा है कि तू गलत है। तुगलक को लेकर तू गलत, तो भाई वो विरोध कर रहा है कि तू गलत है। तू गलत है मीन्स तुगलक, अर्थात विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोही काजी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है नजरुल इस्लाम को। अब नजरुल को रिलेट किया नज़र से और काजी, यहाँ पे काजी है। काजी कहाँ गए थे? नज़र नहीं आ रहे थे। काजी कहाँ गए थे? नज़र नहीं आ रहे थे। नज़र मीन्स नजरुल इस्लाम, अर्थात विद्रोही काजी किसे कहा जाता है? नजरुल इस्लाम को। अगला क्वेश्चन है कि मेडन क्वीन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है एलिजाबेथ प्रथम को। ये क्वेश्चन तो सबको पता है कि मेडन क्वीन किसे कहा जाता है? एलिजाबेथ प्रथम को। मेडन क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण की प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है?
इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय को। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं। भाई भारत का पुनर्जागरण कैसे होगा, इसमें अपनी राय दें। भाई भारत का पुनर्जागरण कैसे होगा, इसमें अपनी राय दें। राय मीन्स राजा राम मोहन राय। अर्थात भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को। अब जिन्ना को रेट किया जिन्न से, तो भाई जिन्न सभी कामों को कायदे से करता है, कायदे से। भाई जिन्न सभी कामों को कायदे से करता है। कायदे मीन्स कायदे आजम और जिन्न मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना। अर्थात कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। अब अगर राजेंद्र को रिलेट किए राजा और इंद्र से, राजेंद्र को रिलेट किए राजा और इंद्र से, और आज़ाद शत्रु को रिलेट किए शत्रु से। भाई राजा और इंद्र के बहुत सारे शत्रु हैं। भाई राजा और इंद्र के बहुत सारे शत्रु हैं। शत्रु मीन्स आज़ाद शत्रु और राजा और इंद्र मीन्स राजेंद्र। अर्थात राजा आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट को। हाँ तो डेस्टिनी को रिलेट किया डिक्शनरी से, और बोनापार्ट को रिलेट किया बोना से। भाई डिक्शनरी में बोना को क्या कहा जाता है, भाई डिक्शनरी में बोना को क्या कहा जाता है, बोना मीन्स बोनापार्ट और डिक्शनरी मीन्स डेस्टिनी। अर्थात मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला क्वेश्चन है कि देश रत्न किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। हम तो राजेंद्र को रिलेट किया राजा और इंद्र से, और देश रत्न को रिलेट किया रत्न से। रत्न मीन्स हीरे चांदी जवाहरात। तो सबसे ज़्यादा रत्न किसके पास होते हैं, राजा और इंद्र के पास। सबसे ज़्यादा रत्न किसके पास होते हैं, राजा और इंद्र के पास। अर्थात राजेंद्र, राजा इंद्र मीन्स राजेंद्र और रत्न मीन्स देश रत्न। अर्थात देश रत्न किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। अब देखिए नेताजी को रिलेट किया नेता से, और सुभाष चंद्र बोस को रिलेट किया बॉस से। तो वह भारत का नेता बॉस होता है। भारत का नेता कैसा होता है, बॉस होता है। बॉस मीन्स सुभाष चंद्र बोस और नेता मीन्स नेताजी। अर्थात नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है कि चाचा किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। देखिए चाचा और नेहरू को रिलेट किए नेहरा से। भाई चाचा चाची नेहरा जाएगी, चाचा चाची नेहरा जाएगी। नेहरा मीन्स नेहरू। अर्थात चाचा किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन है कि शहीद ये आजम किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है भगत सिंह को। देखिए भगत को रिलेट किया भक्त से, भक्त और शहीद ये आजम को रिलेट किया शहीद से। तो भाई भक्त अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, भक्त अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। भक्त मीन्स भगत सिंह और शहीद मीन्स शहीद ये आजम। अर्थात शहीद ये आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि माता वसंत किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है एनी बेसेंट को। अब देखिए वसंत, यहाँ पे है वसंत, यहाँ पे है वैसेंट। वसंत वैसेंट सेम टोन आ रहा है, वसंत वैसेंट। अर्थात माता वसंत किसे कहा जाता है, एनी बेसेंट को। अगला क्वेश्चन है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू को। अब देखिए भारत कोकिला को रेड किया किला से, और सरोजनी को रेड किया सारा जन से। तो भाई भारत का किला को सारा जन जानता है। भाई भारत का किला को सारा जन जानता है। सारा जन मीन्स सरोजनी। अर्थात भारत को किला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। अगला क्वेश्चन है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है लता मंगेशकर को। यहाँ पे स्वर है तो भाई उसे स्वर या गाने का लत लग गया। भाई उसे स्वर या गाने का लत लग गया। लत मीन्स लता। अर्थात स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को। उसे स्वर का लत लग गया। अगला क्वेश्चन है कि उड़न परी किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है पीटी उषा को। और देखिए परी टू पीटी उषा, पौसे परी पौसे पीटी उषा। अर्थात उड़न परी किसे कहा जाता है, पीटी उषा को। अगला क्वेश्चन है कि निर्मल हृदय किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है मदर टेरेसा को। अब निर्मल हृदय, तो भाई निर्मल हृदय किसका होता है, मदर का ही होता है। मदर मीन्स माँ का ही होता है। भाई निर्मल हृदय किसका होता है, निर्मल हृदय मदर का ही होता है। मदर मीन्स माँ। अर्थात निर्मल हृदय किसे कहा जाता है, मदर टेरेसा को।
अगला क्वेश्चन है कि तोता ये हिंद किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को। अब अमीर खुसरो को रिलेट किया अमीर से, तो भाई अमीर आदमी अपने घरों में तोता रखता है। भाई अमीर आदमी अपने घरों में तोता रखता है। तोता मीन्स तोता ये हिंद और अमीर मीन्स अमीर खुसरो, अर्थात तोता ये हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है कि बाबूजी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है जगजीवन राम को। अब देखिए बाबूजी को रिलेट किया बाबू से और जगजीवन राम को रिलेट किया राम से, तो बाबूजी राम राम, बाबूजी राम राम, बाबूजी राम राम, राम राम मीन्स जगजीवन राम, अर्थात बाबूजी किसे कहा जाता है, जगजीवन राम को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त को रिलेट किया समुद्र से, तो भाई नेपोलियन भारत कैसे आया था, समुद्र मार्ग से। भाई नेपोलियन भारत कैसे आया था, तो समुद्र मार्ग से। समुद्र मीन समुद्रगुप्त, अर्थात भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है चाणक्य को। अब देखिए चाणक्य को रिलेट किए चांद से, चाणक्य को रिलेट किए चांद से, और मैकियावेली को रिलेट किए मैं क्या बोलूँ, तो भाई मैं क्या बोलूँ जब चांद नहीं निकल रहा है। भाई मैं क्या बोलूँ जब चांद नहीं निकल रहा है, चांद मीन्स चाणक्य और मैं क्या बोलूँ मीन्स मैकियावेली, अर्थात भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को। अगला क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, ये सभी को याद है, या फिर इसे हम शेक्सपियर को सेक्स से रिलेट कर सकते हैं और कालिदास को कल से, सेक्स कल, अर्थात भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ध्यानचंद्र को। अब देखिए हॉकी, तो भाई हॉकी में जादू है, भाई हॉकी में जादू है, ध्यान से देखो, भाई हॉकी में जादू है, ध्यान से देखो। ध्यान मीन्स ध्यानचंद्र, अर्थात हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, ध्यानचंद्र को। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है कपिल देव को। अब हरियाणा को रिलेट किया हरि से और कपिल देव को रिलेट किया देव से, तो भाई हरि किसे कहा जाता है, देव या देवताओं को। हरि किसे कहा जाता है, देव या देवताओं को। देव मीन्स कपिल देव और हरि मीन्स हरियाणा, अर्थात हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, कपिल देव को। अगला क्वेश्चन है कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है सुनील गावस्कर को। अब गावस्कर को रिलेट किया गाँव से और लिटिल को रिलेट किया लिट्टी से। भाई लिट्टी चोखा कहाँ मिलता है, गाँव में। भाई लिट्टी चोखा कहाँ मिलता है, गाँव में। गाँव मीन्स गावस्कर और लिट्टी मीन्स लिटिल, अर्थात लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर को। और मार्टिन को रिलेट किए मारते मारते, मार्टिन को रिलेट किए मारते मारते। भाई मारते मारते उसका शरीर ब्लैक पड़ गया। भाई मारते मारते उसका शरीर ब्लैक पड़ गया। मारते मारते मीन्स मार्टिन और ब्लैक मीन्स ब्लैक गांधी, अर्थात ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर को। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर को। मारते मारते उसका शरीर ब्लैक पड़ गया। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूहरर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है एडोल्फ हिटलर को। देखिए फ्यूहरर है, यहाँ पे हरर है, हिटलर, हरर हिटलर, हौ से हरर हौ से हिटलर, हौ से हरर हौ से हिटलर, अर्थात फ्यूहरर किसे कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर को। अगला क्वेश्चन है कि गुरुजी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है MS गोलवरकर को। अब गोलवरकर को रिलेट किए गोल से, गोलवरकर को रिलेट किए गोल से, तो होमवर्क नहीं बनाने पे गुरुजी गोल गोल नंबर देते थे। होमवर्क नहीं बनाने पे गुरुजी गोल गोल नंबर देते थे। गोल गोल मीन्स गोलवरकर, अर्थात गुरुजी किसे कहा जाता है, MS गोलवरकर को। गुरुजी किसे कहा जाता है, MS गोलवरकर को। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये सभी को पता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो होप ये फ्रेंड ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और भी मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि सभी बहुत अच्छे ट्रिक से बताया गया है और उम्मीद है कि सभी ट्रिक आपको पसंद आएगा।